तो देखिए, वक्फ बिल के विरोध में अब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस विधेयक के पक्ष में बिल्कुल नहीं। तारिक अनवर साहब, आज तो ईद है, पटना के गांधी मैदान में आप नमाज अदा करने आए हैं, क्या दुआ मांगे हैं, कितना आज क्या? देखिए, सबसे पहले तो ईद की बधाई आपको भी और पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को। संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें अब ईद के बाद केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक ला सकती है और इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया है। अपने जेपीसी में हम लोगों ने जो भी इसमें संशोधन हम लोगों ने समझा उसको दिया है और हमें उम्मीद थी कि सरकार ज़रूर विपक्ष की बात सुनेगा, ज़रूर जिस समुदाय के लिए ये बिल लाया गया है उस समुदाय के भावनाओं का ध्यान रखेगा, लेकिन सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ये संपत्तियों के दुरुपयोग को रुकेगा। ये विधेयक जो है वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ा है। नहीं, सवाल ये है कि भाई जिन लोगों के लिए आप ये कानून ला रहे हैं, कम से कम उनको तो विश्वास में लीजिए। और हमारे देश में लोकतंत्र है, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। लेकिन जब मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती थोपने की जो कोशिश है, ये मैं समझता हूँ कि गैर लोकतांत्रिक। क्या आप चाहते हैं कि नीति समर्थन नहीं करे इसका? बिल्कुल, नीतीश जी से ये उम्मीद हम लोग करते हैं और देश उम्मीद करता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष अपने आप को, वो इस बात का दावा भी करते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता पर उनका विश्वास है और सर्वधर्म समभाव में विश्वास है। तो जब सारे मुस्लिम समुदाय इस बिल के विरोध में है तो उसको ज़बरदस्ती थोपना वो मुनासिब नहीं। तो वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि विपक्ष के नेता वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और बता रहे हैं कि विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि सरकार सभी को बराबरी का हक देना चाहती है। मेरी समझ के परे है, आपके सदस्य उस समिति में मौजूद है। सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच, और कौन कौन से दल हैं ये, आप सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ईद के मौके पर नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। साथ ही कहा कि मीठी ईद के मौके पर कड़वी बातें नहीं होनी चाहिए। सभी पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक और हर कोने में पूरे जश्न के साथ, जुनून और जज्बे के साथ ईद मनाई जा रही है। और ये मीठी ईद है, इसलिए इस मीठी ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। ये वेजिटेरियन ईद है और इसमें कोई नॉन वेजिटेरियन हरकत नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां पर धार्मिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। यहां पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर हिंदू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की और भाईचारे का संदेश दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने, नीचे नमाजी मौजूद हैं। नमाजियों पर हिंदू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी, शुभकामनाएं भी दी। भाईचारे का एक बड़ा संदेश जयपुर से यहाँ पर दिया गया है। नमाजियों पर हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की है। हम हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक तरफ से सारी टीम आई जयपुर शहर में, एक संस्था बना रखी है और ईदगाह पे हम गत कई वर्षों से पुष्प वर्षा करते आ रहे हैं। हम सब समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई मिलके एक ही तरह के पर्व बनाते हैं और एक साथ रहने की कोशिश करते हैं और सद्भावना का मैसेज दे रहे हैं जयपुर शहर में। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद में भी नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंचे, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। हमारी सहयोगी अजातिका की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईद उल फितर का त्यौहार, ईद का त्यौहार पूरा देश मना रहा है। इस वक्त जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में कुछ नमाजी हैं जो जामा मस्जिद पहुंचे हैं, लेकिन विरोध भी जता रहे हैं। साथ में हाथों में, जो बाजू में उनके काली पट्टी आपको बंधी हुई नज़र आएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कारण है इस काली पट्टी का, क्या विरोध कर रहे हैं, ये हम नमाजियों से ही जानते हैं। इसमें हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट ला रही है, हम इसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से।
जो हमें जमीयत उलमाए हिंद ने तलकीन की थी कि हमें सिर्फ पुरसुकून तरीके से एक पट्टी बांधनी है काले कलर की और गवर्नमेंट को बस एहतजाज करना है छोटा सा कि भाई हमारी इस अपील को रखा जाए सामने, खारिज किया जाए जो गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट लाना चाह रही है। सिर्फ इसी के उसमें हम एहतजाज कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से। हमने जो काली पट्टी बांधी है ये एहतजाज करने के लिए बांधी है, इसलिए ताकि हम पुरसुकून से अपना विरोध जाहिर कर सकें सरकार को कि हमें जो हमारे इसके वक्फ बिल के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो ना की जाए। हमारे उलमाए हिंद और हमारे जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने जगह वक्फ की हैं तो वो हमारे कौम के लिए है और पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचे। हमारा तो मानना ये है कि इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट ना किया जाए, जैसा ये है। हाँ, हम अपील कर रहे हैं और इसी का विरोध कर रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट हो रहा है उसको रोका जा सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।